हेलो माय डियर, आप सब कैसे हैं। आज से मैं आप सबके लिए वोकैब सेशन स्टार्ट करने चल रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि आपका ट्रांसलेशन तो चल ही रहा है, लेकिन अगर साथ ही साथ वोकैब भी अगर चलता रहे तो शायद हमारी इंग्लिश और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वोकैब इंग्लिश का बैकबोन कहा जाता है। और यदि आपको वोकैब नहीं पता है, वर्ड मीनिंग जिसे आप कहते हैं, वर्ड मीनिंग नहीं आती है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ढेर सारे रूल्स होते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमें बिना वोकैब के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो डियर, आज उन्हीं समस्याओं से निजात पाना है हमें, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें इस इंग्लिश के बैकबोन पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। तो मजबूत पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लगभग सभी की प्रॉब्लम होती है कि मीनिंग कैसे याद करें और कैसे न याद करें, याद करता हूँ बड़ी समस्या होती है, भूल जाता हूँ, वगैरह वगैरह ढेर सारी समस्याएं होती हैं। कुछ लोग तो रट्टा ज़बरदस्त मारते हैं और आज रटते हैं, कल भूल जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कैसे याद किया जाए वर्ड पावर। तो डियर, ढेर सारी समस्याएं होती हैं, और आज मैं कमलेश्वर आप लोगों के बीच में ये जो वर्ड पावर का सेशन प्रारंभ कर रहा हूं, इस वर्ड पावर के सेशन में मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा और आपको तुरंत याद कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, आज से शुरुआत कर रहा हूं इस सेशन को। तो प्रश्न आकर के एक ही जगह रुक जाता है कि आखिर वर्ड पावर को कैसे याद करें। तो डियर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ढेर सारे मेथड्स हैं, बस आपको उनको जानना है। जैसे एक तो ये होता है कि रूट मेथड, हम किसी शब्द के रूट को पकड़ लें, रूट को पहचान लें और उसके माध्यम से हम समझ लें कि यह क्या है, कैसा शब्द है, क्या इसका अर्थ होगा। दूसरा माध्यम यह है कि रूट शब्द तो मिल जाए तो उसके पहले या तो प्रीफिक्स होगा या उसके साथ सफिक्स लगा हुआ होगा। अगर प्रीफिक्स और सफिक्स से हमें पता करना हो तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानकारी अगर कर लें तो हमें वर्ड मीनिंग आराम से याद हो जाएगी। दो मेथड आपका ये हो गया। तीसरा मेथड ये है डियर कि आपको जो वर्ड मीनिंग है, जो वोकैब्स हैं, इन वोकैब्स को या तो आप लिख करके याद करना शुरू करें, और मेरे ख्याल से लिखने की जो हैबिट होगी वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप वोकैब्स को लिख करके याद करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार अगर आपको वह वोकैब याद हो गया तो 100% आप उसे फिर नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो क्या लिखने से याद हो जाएगा? नहीं। एक प्रॉब्लम होती है कि हम लिखते तो हैं पर उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इसलिए डियर, जब भी शब्दों को लिखें आप उसका प्रोनाउंसिएशन जरूर लिखें, उसका प्रोनाउंसिएशन जरूर बोलें, और बिना बोले उन शब्दों को लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप लिख तो लोगे, याद तो हो जाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि जब आप लिखें तो प्रोनाउंसिएशन जरूर कर बोलें। अगला एक और मेथड आता है कि हम वर्ड मीनिंग अगर तैयार करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश की मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ जो है न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए। और डियर, जब हम उनको पढ़ें तो उनको हम बोल बोल करके पढ़ें, हर शब्द को बोल बोल करके पढ़ें। अच्छा, इसमें एक त्रुटि अक्सर लोग कर जाते हैं कि न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं लेकिन उसी में क्या करते हैं, उसको मार्किंग करते चले जाते हैं, या फिर उसे कटिंग करके मार्किंग करके पढ़ करके उसको रख देते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें उस वर्ड पावर को रिवाइज करना होता है तो हम उस पेज को ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो वो पेज या तो कहीं खो जाता है या फिर मिलता ही नहीं है। तो डियर, जब भी आप मैगजीन्स को पढ़ें, जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, तो मुझे लगता है कि आप उस मैगजीन या न्यूज़पेपर को पढ़ते समय आप क्या काम करें, एक बढ़िया सा रजिस्टर बनाएं, स्पेशली मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए। उसमें जो शब्द इंपॉर्टेंट लगें उन शब्दों को आप नोट करें, नोट करते समय उन्हें बोलें, और नोट करने के बाद उनको आप कम से कम 3, 4, 5 बार पढ़ें, कम से कम 4 या 5 बार पढ़ें। और पढ़ने के बाद आप
सबसे बड़ी बात है कि जब आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप आंख बंद करो इस तरह से और सोचो, उन शब्दों पर पूरा कंसंट्रेशन डालो, अपना पूरा कंसंट्रेट करो कि क्या वो आपको शब्द आंख बंद करने पर नजर आते हैं क्या। अब मुझे पूरा विश्वास है डियर, आप आंख बंद करोगे, वो शब्द अगर नजर आए तो नजर आने के बाद रफ कॉपी उठाइए और उनको 2-3 बार लिख डालिए। फिर मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन शब्दों को नहीं भूलेंगे, उन शब्दों को नहीं भूलेंगे। और इतने मेथड तो ये हो गए। एक और मेथड है याद करने का जो कि मुझे लगता है कि बड़ा आसान है, और वो मेथड है कि जब भी आप वर्ड मीनिंग याद करना चाहते हो तो उन शब्दों को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। जैसे आप जानते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटी करते हैं, सारी एक्टिविटी में, सारी की सारी एक्टिविटी में हमें वो शब्द कहीं ना कहीं रिलेट करते रहते हैं, और वो शब्द जो रिलेट करते रहते हैं, हमें उन शब्दों पर विशेष रूप से फोकस करना है, हमें विशेष रूप से फोकस करना है। ठीक है, जैसे आप सुबह उठे, सुबह उठने पर आप उठना की मीनिंग क्या होती है, आप उसको रिलेट कर लो। फिर आप जो है वॉकिंग करने जा रहे हो, अब वॉकिंग करने जा रहे हो तो मौसम बड़ा सुहावना लग रहा है, तो वहां पर जो सुहावना शब्द की मीनिंग है आप उसको वहां रिलेट कर लो। तो डियर, जब आप उन शब्दों को रिलेट करना सीखेंगे, जब उन शब्दों को अपनी लाइफ के साथ जोड़ना शुरू करेंगे, अपने डेली रूटीन के साथ जोड़ना शुरू करेंगे, या आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो फंक्शन में जाने के बाद में आप देखेंगे वहां पे ढेर सारे डेकोरेशंस होते हैं, ढेर सारे लोग उपस्थित होते हैं, ढेर सारी चीजें नजर आती हैं। अगर उन सब चीजों पर, अगर उन शब्दों को रिलेट करना शुरू करोगे डियर, तो मुझे लगता है कि आप बड़े आसानी से उन शब्दों को लर्न कर पाओगे, बहुत आसानी से आप लर्न कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये सारे मेथड तो हो गए। एक मेथड मैं आपको अपना मेथड देना चाहता हूं, और वो मेथड ये है डियर कि मैं आप सभी का वोकैब सेशन शुरू कर रहा हूं। इस वोकैब सेशन में आपको मैं वोकैब पढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल 5 वोकैब्स लेकर के आ रहा हूं। आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपका सपोर्ट अच्छा रहा, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वोकैब्स रूट वर्ड के साथ, प्रीफिक्स सफिक्स के साथ, और सेंटेंस बेस्ड, उसके बाद डेली रूटीन बेस्ड, ठीक है, और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इन सभी के माध्यम से, या स्टोरी राइटिंग बेस्ड जो है, ये सब मेथड्स जितने हैं, सारे मेथड्स मैं आपके साथ अप्लाई करना चाहूँगा। और आपका यदि सपोर्ट रहा तो मैं आप सभी के बीच में जो सेशन स्टार्ट करने चल रहा हूं, आपसे मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक मैं यहां पर पूरा पढ़ा न लूं डियर, आपको एक भी शब्द आपको बिल्कुल नोट नहीं करना। आप बिल्कुल नोट नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब मैं शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बोलूं, तो आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन को रिपीट करें, आप मेरे साथ उन शब्दों को बोलें। आप जब भी वीडियो देख रहे हो और आप इसको पढ़ना शुरू करें, तो आप जिन भी शब्दों को मैं रिपीट करता हूं, आप मेरे साथ उनको प्रोनाउंसिएशन उनका जरूर करें। अगली बात यह कि जब मैं इसे रिपीट कराऊं, मेरे साथ आप रिपीट करें, जितनी बार मैं कहूं बोलूं उतनी बार आप रिपीट करें। उसके बाद में फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, आप फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट करते समय भी आप उसे बोलते जाइएगा। फिर देखिए, मजा ही मजा है, बड़े आसानी से सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल जो वर्ड पावर एकदम पहाड़ लगता है, बहुत कठिन लगता है, सारे के सारे शब्द आसान लगने लगेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो डियर, मैंने सबसे पहला जो सेशन में पहला जो टॉपिक लिया है, वो टॉपिक आपका किस पर बेस्ड है, रूट वर्ड पर, और इसमें मैंने फोबिया शब्द को लिया है। क्या लिया है? फोबिया शब्द को। ये फोबिया शब्द क्या होता है? तो मैंने इसकी मीनिंग लिखा है इर्रेशनल फियर मतलब अतार्किक डर, मतलब जिस डर का तर्क ही न दिया जा सके। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डर जिस पर हम कुछ भी न बोल सकें। आगे दिया है अबाउट समथिंग,
किसी चीज से भयभीत होना, किसी चीज से डरना, यह आपका क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ भी लेता है सिनोनिम्स इसका, तो ध्यान रखिएगा, फियर आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? फियर हो जाएगा, या फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हो? ड्रेड। तो फियर या फिर ड्रेड। फोबिया मीन्स क्या हो जाएगा? फियर, और फोबिया मीन्स क्या होता है? ड्रेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो आइए जरा हम पहला इसमें शब्द लेते हैं। अब पहला शब्द है एक्रोफोबिया। क्या आप बोलेंगे? एक्रोफोबिया। बोलिए जरा तो। बिल्कुल, चलिए, हमने सुन लिया, आपने बोला, क्या बोलेंगे इसको? एक्रोफोबिया कहेंगे। चलिए, दूसरा एक शब्द है एरोफोबिया। चलिए रिपीट करिए, क्या हो जाएगा? एरोफोबिया। बहुत अच्छी बात है, आप भी साथ में बोले, बहुत अच्छी बात है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्रोफोबिया। ये आपका क्या हो जाएगा? एरोफोबिया। क्या होगा? एरोफोबिया। चलिए, दो शब्दों को हमने बोल लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन शब्दों में रूट शब्द क्या है। ठीक है, तो भैया देखो जरा, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? फोबिया। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? फोबिया। अब इन शब्दों में से यदि मैं इसको निकाल लूं तो ये आपका हो गया एक्रो, और यहां पर क्या दिया है? एरो। तो हमने क्या किया? एरो किया, और यहां पर क्या किया? एक्रो। तो इन दोनों शब्दों का यदि हम सिनोनिम से देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? एयर, और एयर मीन्स क्या होता है? हवा। इसका मतलब कि एक्रो मीन्स एयर मीन्स हवा, एरो मीन्स एयर मीन्स हवा हो गया। तो मैं यहीं पर लिख दूं फोबिया, मैं यहां पर लिख दूं फोबिया। तो फोबिया मीन्स क्या होता है भैया? डर। क्या होता है? डर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हवा से डरना, हवा से डरना, यह आपका क्या कहलाएगा? एक्रोफोबिया, या फिर क्या कहलाएगा? एरोफोबिया। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा। एक्रो मीन्स एयर, बोला? चलिए बोला। एरो मीन्स एयर, बोला आपने? बिल्कुल बोला। चलिए, तो एक्रो मीन्स एयर, एरो मीन्स एयर, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। फिर क्या बोलेंगे? एरोफोबिया। समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है। आइए अब हम आपको लेकर आते हैं सेकेंड शब्द पर आता है, सेकेंड वर्ड पर आता है। तो भैया यहां पे देखिएगा जरा, क्या दिया है? एकॉस्टिकोफोबिया। क्या दिया है? एकॉस्टिकोफोबिया। हमने क्या किया? फोबिया को अलग कर दिया, तो ये क्या बचा आपका? एकॉस्टिको। हमने यहां पे क्या लिखा? एकॉस्टिको। ठीक है, क्या हमने बोला? एकॉस्टिको। बोलिएगा जरा तो, बोलिएगा जरा, सुन रहे हैं? बिल्कुल, आपने क्या बोला? एकॉस्टिको। चलिए, हमने सुन लिया, थैंक यू, आपने अच्छे से बोला। एकॉस्टिको क्या है आपका? एकॉस्टिको। और फिर एकॉस्टिको का मतलब क्या होता है डियर? एकॉस्टिको का मतलब होता है साउंड। साउंड मतलब आवाज, जो आवाज कहीं से आती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक बहुत तेज से आवाज आए, किसी प्रकार की आवाज आए और आप ठिठुर जाएं, डर जाएं, अरे बाप रे बहुत तेज आवाज है, क्या है? तो ये आपका क्या होता है जानते हैं? ये आपका साउंड है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एकॉस्टिको। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिको। तो चलिए, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? फोबिया जोड़ दिया। अब फोबिया को जब जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया? डर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? आवाज से डरना, आवाज से डरना, यह आपका क्या कहलाता है? एकॉस्टिकोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एकॉस्टिकोफोबिया। फिर से बोलिएगा, एकॉस्टिकोफोबिया। चलिए, आइए तीसरा नंबर आते हैं। तो थर्ड वर्ड है आपका गैटोफोबिया। क्या है आपका? गैटोफोबिया। इसमें वही हम कंडीशन करेंगे। हमने क्या किया? गैटो को ले लिया, ये आपका क्या हो गया? गैटो। और इसका मतलब होता है क्या? कैट्स। और कैट्स मतलब आप जानते हैं, बिल्ली। अर्थात ये कि अगर मैं इसमें फोबिया जोड़ दूं, फोबिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डर। तो इसका अर्थ अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्ली से डरना। क्या अर्थ हो जाएगा? बिल्ली से डरना। इसका मतलब बिल्ली से डरना, अर्थात यह आपका क्या कहलाएगा? गैटोफोबिया। बात क्लियर हो गई? चलिए आइएगा इसको, डायनोफोबिया। क्या कहते हैं इसको? डायनोफोबिया। तो डायनो का मतलब क्या हो गया? पेन। और पेन मीन्स क्या होता है? दर्द। अर्थात आप यहां पे फोबिया जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? दर्द से डरना, दर्द से डरना। जैसे कोई छोटा सा बच्चा जब इंजेक्शन लेना होता है उसको, तो वो क्या करता है? इंजेक्शन देखते ही वो दर्द से इतना भयभीत हो जाता है कि चिल्लाना शुरू कर देता है। और बच्चों को तो छोड़िए, जो बड़े बड़े युवा है ना, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी डरते हैं। बड़ी अजीब की बात है, ये भी डरते हैं। और उसी दर्द को हम क्या कहते हैं? डायनोफोबिया कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में बचा आपका एंड्रोफोबिया। तो एंड्रो का मतलब हो गया मेल्स, मतलब पुरुष। पुरुष अर्थात जो पुरुषों से भयभीत हो जाए, पुरुषों से जो भयभीत हो जाए, या उसका पुरुषों से भयभीत होना आपका क्या कहलाता है? एंड्रोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड्रोफोबिया।
इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक बार मेरे साथ आप बोलिएगा और जरूर बोलिएगा, आपको आपके विद्या माता की कसम है जिससे आप बचपन से ऐसा बोलते आते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ रिपीट करिएगा, क्या है आपका? एक्रोफोबिया, बोलिएगा एक्रोफोबिया। चलिए एरोफोबिया, बिल्कुल आपने बोला। फिर क्या हो जाएगा? अकास्टिकोफोबिया, बोला, बिल्कुल बोला। फिर गैटोफोबिया, चलिए बोला। जाइनोफोबिया, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा एंड्रोफोबिया, बोल लिया, ओके। अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एक्रो मीन्स एयर, बोलिएगा एक्रो मीन्स एयर, एरो मीन्स एयर। चलिए अकास्टिको मीन्स साउंड, बोलिएगा अकास्टिको मीन्स साउंड, क्लियर है। चलिए गैटो मीन्स कैट्स, गैटो मीन्स कैट्स। डायनो मीन्स पेन, डायनो मीन्स पेन। एंड्रो मीन्स मेल्स, एंड्रो मीन्स मेल्स, ठीक है। तो डियर ये रहा आपके 5 वोकैब्स, ठीक है। अगर आपको ये वोकैब्स अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ ही इसको शेयर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। पर डे एक ही टाइम पर आपको